हेलो दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी इन वीडियोस में एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं जो कि पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। और इस वीडियो से हम डिस्कस करने वाले हैं जो मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस हैं उन पर। तो चलिए देखिए, देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन है। और ये पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। तो हमें बताना कि किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। तो इसमें ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो देखिए राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था, ऐसा सुल्तान था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसमें ऑप्शन है हसन गंगू, फिरोज शाह, महमूद गवाह या फिर आसफ खान। तो देखिए, जो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था हसन गंगू, यानी कि हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी और ये इसका संस्थापक बना था। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो इसमें ऑप्शन है आगरा, लाहौर, बदायूं या फिर दिल्ली। तो इल्तुतमिश के शासनकाल के समय जो सल्तनत की राजधानी थी वो थी आपकी दिल्ली। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया दिल्ली। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन है जनता मतलब अजंता, हम्पी, पुरी या फिर सांची। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका हम्पी, यानी कि हम्पी विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था। तो इसमें ऑप्शन है चिश्ती, कादिरी, सरवरी, सरवरी कादिरी या फिर नक्शबंदी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नक्शबंदी। तो नक्शबंदी इसका राइट आंसर है। ये सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था, जो नक्शबंदी संप्रदाय था। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी। तो इसमें ऑप्शन है सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका सिकंदर, यानी कि सिकंदर ने दिल्ली से आगरा राजधानी को स्थानांतरित किया था। और जो आगरा को बसाने वाला था वो भी सिकंदर लोदी था, यानी कि सिकंदर लोदी ने ही आगरा को बसाया था और बाद में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था दिल्ली के स्थान पर। चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तैमूर लंक ने भारत मतलब किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसमें ऑप्शन है 1210 ईस्वी में, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी या फिर 1526 ईस्वी। तो देखिए, तैमूर लंक ने जिस वर्ष भारत पर आक्रमण किया वो वर्ष था आपका 1398 ईस्वी, यानी कि 1398 ईस्वी ने तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण किया था। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका हमें
अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है देवराय प्रथम, और ऑप्शन 2 है कृष्णदेवराय प्रथम या फिर देवराय द्वितीय, और ऑप्शन 4 है कृष्णराय द्वितीय। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है देवराय द्वितीय, यानी कि अब्दुल रज्जाक जो भारत में आया था वो आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। तो इसमें ऑप्शन है देवराय द्वितीय, नरसिंह राय, कृष्णदेव राय या फिर वेंकट द्वितीय। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था जिसके समय में जो है जिसका मित्र जो है पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था, तो ऐसा जो शासक था वो था आपका कृष्णदेव राय, यानी कि कृष्णदेव राय जो थे ये पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के मित्र थे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, देखिए ये है विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। तो इसमें ऑप्शन है वेंकट द्वितीय और अच्युत देवराय, तिरुमल या फिर कृष्णदेव राय। तो इसका जो देखिए आपका राइट आंसर है वो है वेंकट द्वितीय। तो वेंकट द्वितीय ऐसा विजयनगर साम्राज्य का वह शासक था जिसने पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी, जो कि उसके ही साम्राज्य में ये था क्षेत्र, तो उसने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दे दी थी। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे। तो हमें बताना कि जो चैतन्य संत थे ये बंगाल के मतलब कि ये किस शासक के समकालीन थे। तो इसमें ऑप्शन है अलाउद्दीन हुसैन शाह, आजम शाह, सिकंदर शाह या फिर मोहम्मद शाह। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है अलाउद्दीन हुसैन शाह, यानी कि जो चैतन्य संत थे ये जो है अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इसे थोड़ा पूरा कर लेता हूँ मैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और आर लेवल वाले निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सत्य है। तो इसमें जो ऑप्शन है देखिए कथन ए है पानीपत का पहला युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था। उसके बाद नेक्स्ट जो कथन है वो है इस युद्ध के बाद मुगल नामक आक्रमणकारियों का एक नया गिरोह सत्ता में आया। तो इसमें हमें बताना है कि दोनों सही हैं और व्याख्या करता है दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, या फिर आर सत्य है किंतु ए गलत है, या फिर ए सत्य है किंतु आर गलत। तो ये देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार इसका आंसर ये हो गया, यानी कि पहला कथन भी सही है और दूसरा भी सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वो है अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। तो इसमें ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी, बीजापुर सल्तनत, मंगोल सेना या फिर पुर्तगाली साम्राज्य। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ईस्ट इंडिया तो उस समय आई ही नहीं थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में 1605 में आई थी, 1608 में आई थी और 1600 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटेन में। तो इस प्रकार 1608 में आई थी, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता।
और दूसरा जो ऑप्शन है वो है बीजापुर सल्तनत, और तीसरा मंगोल सेना, और चौथा है पुर्तगाली साम्राज्य। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है मंगोल सेना। यानी कि जो अमरोहा के युद्ध 1305 में जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो विजय प्राप्त की थी वो की थी मंगोल सेना ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी नायकी देवी जिन्हें खालिस्तान को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसके ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन बी है मोहम्मद अल बलकीर, और ऑप्शन सी है अल साहिल मोहम्मद, और ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है मोहम्मद गोरी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश खालिस्तान वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन है लोदी, तुगलक, खिलजी या फिर गुलाम वंश। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश जिसने उत्तर भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया, और इसे जो स्थापित किया था वो कुतुबुद्दीन ने स्थापित किया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन जो था ये गौरी का गुलाम था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की। तो इसमें ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, नादिर शाह या फिर चंगेज खान। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है महमूद गजनी। तो महमूद गजनी ने 1026 में सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर लूटपाट की थी, और ये जो मंदिर स्थित था ये था आपका गुजरात में। जो सोमनाथ मंदिर था ये गुजरात में स्थित था, और महमूद गजनवी ने इस पर अपना जो है ये 16वां आक्रमण किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। तो इसमें ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। अब देखिए जो पीछे क्वेश्चन आया था उसे ही इन्होंने थोड़ा घुमा के रख दिया क्वेश्चन को। तो इसमें गियासुद्दीन बलबन था, इल्तुतमिश था, नादिर उद्दीन महमूद था या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसका जो देखिए राइट आंसर है आपका वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी गुलाम वंश का जो संस्थापक था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था। तो इसमें ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या फिर नसरुद्दीन महमूद। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय गयासुद्दीन तुगलक राज्यपाल था। इस प्रकार इसका आंसर 3 हो गया। और आज के हम क्वेश्चनों को यहीं तक रखते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमारी ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सभी की सभी बहुत छोटी छोटी वीडियो डाल रहे हैं जिससे कि आप इन्हें जल्दी जल्दी देख लें। तो चलिए वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।